चलिए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ प्रश्न उपनिषद। इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ प्रश्न उपनिषद। ठीक है, और इसमें संधि होकर के ये क्या बन जाता है? प्रश्नोपनिषद। प्रश्न प्लस उपनिषद इक्वल टू प्रश्नोपनिषद। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नेम ऑफ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, वेद ऑफ उपनिषद, अथर्ववेद। वेद ऑफ उपनिषद, अथर्ववेद। स्ट्रक्चर ऑफ उपनिषद। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं, तो यहाँ चैप्टर्स के नाम ही प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, तृतीय प्रश्न, चतुर्थ प्रश्न, पंचम प्रश्न और षष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो देयर आर 6 चैप्टर्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर इटसेल्फ इज अ प्रश्न। 6 अध्याय हैं और उनके अंदर 60 से भी ज़्यादा 60+ मंत्र हैं हर एक अध्याय में। किसी में 15, किसी में 20 ऐसे करें। ठीक है, तो कुल 6 प्रश्न हैं और 6 ही अध्याय हैं। यहाँ अध्याय का नाम क्या है? प्रश्न, और उसके अध्याय के अंदर है मंत्र। अब कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्रश्न है, ये टॉपिक डिस्कस है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राण बहुत डिटेल में डिस्कस है। साथ में द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमकार, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमकार। यौगिक कंपोनेंट में इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ यम एंड नियम पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक नाड़ी एंड प्राण, इसमें नाड़ियों का वर्णन है। ठीक है, नाड़ी एंड प्राण। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रमुख उपनिषदों में नाड़ियों का वर्णन कहाँ है, तो और भी कई उपनिषद, लेकिन प्रश्नोपनिषद में भी नाड़ियों का वर्णन, नाड़ी और पंच प्राण। ठीक है, और सबसे अंत में ओमकार साधना। ओमकार साधना जो PDF आपको भेजा है, एक बार उसको ओपन कर लेंगे और PDF के अंदर पेज नंबर 3 पर आ जाएंगे, जिसमें पूरे प्रश्नोपनिषद का आपको सारांश दिखेगा। एक चार्ट सा बना हुआ है, मिल गया। अब इस प्रश्नोपनिषद का जो आरंभ होता है, वो आरंभ ऐसे होता है, स्टार्टिंग ऐसे हो रही है कि 6 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी UG PG कंप्लीट कर लिया है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिन्होंने स्नातक और परास्नातक की डिग्री कंप्लीट कर ली, बट दे आर स्टिल लुकिंग फॉर द रिसर्च, जिसको आजकल हमको लोग कहते हैं PhD प्रोग्राम। तो UG PG करने के बाद भी उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी टू नो है, वो ख़त्म नहीं हुई, इसलिए वो और हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो वो उस समय हायर स्टडीज़ करने के जो साधन थे वो गुरुकुल ही होते थे। तो ये 6 स्टूडेंट, जिनका भी हम नाम 1 by 1 डिटेल में बात करेंगे, ये 6 स्टूडेंट मिल करके एक गुरुकुल में जाते हैं, और जिस गुरुकुल के जो वाइस चांसलर या कुलपति होते हैं उनका नाम है पिप्पलाद, महर्षि पिप्पलाद। तो ये 6 स्टूडेंट के बारे में जो शब्द दिया गया है, वो दिया गया है कि ये लोग ब्रह्म पर ब्रह्मनिष्ठ हैं। ब्रह्म पर एंड ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ। आज के सेंस में जिसने UG PG कर ली उसको हम कह सकते हैं ब्रह्म पर ब्रह्मनिष्ठ, मेटाफोरिकली। तो ये 6 के 6 स्टूडेंट ब्रह्म को जानने की इच्छा से, जस्ट टू नो द सुप्रीम सेल्फ, they entered into the Gurukula or university which is run by the पिप्पलाद। और पिप्पलाद के पास जाकर के इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब इंट्रोडक्शन क्या दिया, तो 6 लोग हैं, उनके 6 के नाम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि 6 लोग हैं, 6 प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले कबंधी कात्यायन अपना परिचय दिया। उसके बाद फिर है भार्गव, सुकेश, ठीक है। फिर 3rd नंबर पे है कौशल्य,
4th नंबर पे है गार्ग्य, गार्ग्य। 5th नंबर पे है सत्यकाम। और 6th नंबर पर है सुकेशा। तो अब इनके एक एक टाइटल हैं। सुकेशा नाम है और उनका टाइटल है भारद्वाज। अब आखिरी प्रश्न से पीछे से आगे की तरफ आ रहा हूँ मैं। तो जो सुकेशा है उनका नाम क्या है? भारद्वाज। भारद्वाज जिसको हम टाइटल कहते हैं, ठीक है ना। तो सुकेशा, भारद्वाज। सत्यकाम का टाइटल है शैव्य, शैव्य, शक्कर वाला सा, शैव्य सत्यकाम। गार्ग्य का टाइटल है सौर्यायणी, सौर्यायणी। हाँ, गार्ग्य, बड़ा गा, आधा गा, ऊपर रा और या। गार्ग्य का टाइटल क्या है? सौर्यायणी। फिर जो कौशल्य है उसका टाइटल है आश्वलायन। आश्वलायन इज द टाइटल ऑफ कौशल्य। भार्गव का टाइटल है वैदर्भी, भार्गव, वैदर्भी। वैदर्भी। और कबंधी का टाइटल है कात्यायन, कात्यायन, ठीक है। ये 6 स्टूडेंट महर्षि पिप्पलाद के पास गए हैं। पर्पस क्या है? हायर एजुकेशन करना, ब्रह्म के स्वरूप को जानना। जैसे आज हम हायर एजुकेशन में क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्म की जो जिज्ञासा थी उसी को हायर एजुकेशन कहा गया, ठीक है। तो पिप्पलाद ने इन 6 के 6 स्टूडेंट ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो इनका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद कहा कि आपके जो भी प्रश्न हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू मे आस्क टू मी, बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? 1 साल तक आपको मेरे गुरुकुल में रहना पड़ेगा। जस्ट टू गेन द एलिजिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन यू हैव टू लिव मिनिमम 1 ईयर, 365 डेज। इसमें शब्द आया, जैसे भारत में हम ईयर को क्या कहते हैं? संवत्सर। क्या कहते हैं? संवत्सर। वैसे हिंदी में वर्ष, अंग्रेजी में ईयर, और संस्कृत में क्या कहते हैं? संवत्सर। तो महर्षि पिप्पलाद ने इन 6 स्टूडेंट को कहा कि 1 साल तक आपको मेरे यहाँ इस गुरुकुल में रहना पड़ेगा। जब 1 साल आप कंप्लीट कर लोगे देन यू आर एलिजिबल, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। लेकिन दूसरी कंडीशन और लगाई कि ये नहीं कि हम पार्टी करते हुए रहना, चिल करते हुए नहीं रहना है कि अपना सुबह उठ के इधर उधर घूम रहे। 3 चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। क्या क्या? तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। तो तप का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और श्रद्धा का पालन करना पड़ेगा। और 1 साल रहना पड़ेगा बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ पूछे। अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर ली तो उसके बाद आप जो पूछेंगे और जो मुझे आता होगा उसी का मैं रिप्लाई दूंगा। कंडीशनल सारी चीज़ें चली। पहली कंडीशन 1 साल रहना है। कैसे रहना है? तप पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक। उसके बाद आप जो पूछेंगे इट इज़ योर फ्रीडम, लेकिन मैं वही रिप्लाई दूंगा जो मुझे आता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 जो ये कॉन्सेप्ट आए, यही वास्तव में यम और नियम है। इस पूरे उपनिषद में 3 शब्द पे बड़ा जोर है, तप पर, ब्रह्मचर्य पर और श्रद्धा पर। और कहते हैं कि ज्ञान के ये 3 आधार हैं। दीज 3 आर द फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज। चाहे आपको भौतिक संसार का ज्ञान चाहिए, चाहे फिजिक्स का नॉलेज हो या पराभौतिक ज्ञान जिसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, दीज 3 आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तप का मतलब होता है शारीरिक, जिसको कहते हैं संयम, फिजिकल कंट्रोल जितना है ना, या फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन, तप। ब्रह्मचर्य क्या है? मानसिक संयम, साइकोलॉजिकल कंट्रोल इज अ ब्रह्मचर्य। और श्रद्धा है बौद्धिक संयम, या जिसको इंटेलेक्चुअल कंट्रोल कहेंगे।
तो जब जीवन में ये 3 चीज़ें होती हैं, हम शारीरिक रूप से अपने ऊपर संयम रखते हैं तो उसको तप कहते हैं, मानसिक रूप से अपने ऊपर संयम रखते हैं तो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, और जब हम बौद्धिक रूप से अपने ऊपर संयम रखते हैं तो उसको श्रद्धा कहा गया। ठीक है, तप, ब्रह्मचर्य एंड श्रद्धा। ठीक। अब उस गुरुकुल के कॉन्टेक्स्ट में तप क्या है? हर गुरुकुल के कुछ नियम होते हैं। सुबह 4 बजे उठना, स्नान आदि करना, संध्या वंदन करना, व्यायाम इत्यादि करना, फिर वहाँ होत्र इत्यादि जो हवन वगैरह होते हैं वो करना, फिर जो भोजन का समय उसमें भोजन करना, विश्राम के समय विश्राम करना, शाम के समय भी जो उसकी रिचुअल्स होते हैं वो करना। तो इसी कहते हैं कि चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, आपको क्या करना है? गुरुकुल के नियमों का पालन करना है। यू आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द गुरुकुल। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे हम तैयार होते हैं। 1 साल क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में 1 साल में 6 ऋतु आती है ना, तो अगर आप कहीं 1 साल रह लें तो जो वहाँ का क्लाइमेट है उससे क्या हो जाएंगे? आप एक्वेंटेड हो जाएंगे, उससे आप परिचित हो जाएंगे, उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर इरिटेशन नहीं होगा। जैसे 1 साल डिप्लोमा लेते हैं तो बरसात की अलग दिक्कत है ना, उसकी प्रॉब्लम, फिर अब ठंड आ गई तो ठंड में अलग प्रॉब्लम, फिर गर्मी आ गई तो गर्मी का। तो 1 साल जब अब अगले साल आपको प्लानिंग करना हो तो आप बहुत अच्छे से प्लान कर लोगे कि बरसात में क्लास में जाना ही नहीं है, ठंड में घर पे ही पढ़ाई करना है, कुछ तो कुछ प्लान करोगे ना, क्योंकि और फिर आपकी बॉडी को भी पता है। जैसे मुझे सडनली कोई IIT मंडी में 5 साल के लिए भेज दे तो 1 साल मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ये पानी गिर रहा है तो इतना पानी गिर रहा है, ठंड हो रही है तो इतनी ठंड। अगले साल से अब कोई वो बॉदर नहीं करेगा, मेरी जो बॉडी माइंड है क्या है? प्रिपेयर है। तो इसी को कहते हैं तप, मतलब अपने आप को तैयार करना शारीरिक रूप से, क्योंकि ज्ञान ना, नॉलेज इज ऑलवेज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता। एक अक्षर, एक वाक्य, एक शब्द से जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं होता। उस एक अक्षर को समझने के लिए कई बार पूरे शास्त्र पढ़े। अहम ब्रह्मास्मि इतना समझने के लिए हमें 11 उपनिषद पढ़ना है, समझना है, साधना करना, और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा? आई एम सुप्रीम सेल्फ। इससे ज़्यादा कुछ भी अचीव नहीं होगा, लेकिन उसके लिए इतना कुछ क्या करना पड़ रहा है? इतनी एक इंटेंस प्रोसेस में हमें जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा तप करना, फिर ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम, और साथ में क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब जो आजकल हम लोग कहते हैं ना, ब्रह्मैव चरति, जिसको कहते हैं ब्रॉड विजन, पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल्सो ब्रह्मचर्य। सकारात्मक सोचना, व्हेन थिंग्स आर नॉट इन फेवर, इवन दो अ पर्सन मस्ट बी इन पॉजिटिव स्टेट, उसको ब्रह्मचर्य कहा गया। पहला तो इंद्रियों पर संयम, सेकंड मन पर संयम, जिसको कहते हैं आजकल हम लोग ब्रह्मचर्य के लिए एक नया शब्द आ गया, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इज अ काइंड ऑफ ब्रह्मचर्य। इफ यू आर ऑलवेज अलर्ट एंड अवेयर, देन देर आर हायर चांसेस दैट यू हैव अ ग्रेट कंट्रोल ओवर योर सेंसेस एंड माइंड। जितने ज़्यादा हम सतर्क रहते हैं उतने ज़्यादा इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण रहता है ना। कई बार हम व्रत करते हैं, फिर दिन में हमने कुछ खा लिया, फिर अरे हम तो भूल गए आज हमारा व्रत था, तो अलर्टनेस, अवेयरनेस कम हो गई, फिर हम क्या करते हैं? जैसे तैसे उसको कवर अप कर लेते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य को लेकर के। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म इव चरति, जिसका व्यापक विजन है, जिसका ब्रॉड विजन है, जिसको हम आज के सेंस में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। ठीक है, और अवेयरनेस, अलर्टनेस, ये सब क्या है? ब्रह्मचर्य। अब इन दोनों के बाद जो तीसरी चीज़ है जो ज्ञान के लिए सबसे एसेंशियल है, दैट इज द श्रद्धा। श्रद्धा मतलब गुरु पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास। आपको मैंने गीता के समय पढ़ाया था, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। तो पहले तो गुरु पर ट्रस्ट करना कि गुरु हमें पढ़ा सकता है, कि इनसे हमें ज्ञान हम ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे उनके द्वारा बताई गई थ्योरीज को क्या करना? एक्सेप्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये बौद्धिक, जिसको हम कहते हैं एक तरह से, ये क्या है? ये बौद्धिक तप है। तो शारीरिक तप हमने कर लिया, मानसिक तप हमने कर लिया, और बौद्धिक तप हमने कर लिया। तो अब हम क्या हो गए? एलिजिबल हो गए। क्या हो गए? एलिजिबल हो गए। तो इसलिए पहले गुरुकुल के आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि गुरुकुल के पहले जाते समय किसी कैसे परीक्षा हुई, किसी के। तो वंस यू आर गोइंग टू इंटर इन द गुरुकुला एंड वंस यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर एजुकेशन, तो दोनों समय परीक्षा होती थी। जैसे आप DYC का एंट्रेंस टेस्ट देते हो, ऐसे नहीं होता था कि आपको बताया गया है कि 10 तारीख को ये चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी। वहाँ रैंडम, वो आपके ज्ञान से ज़्यादा आपके व्यवहार और चरित्र का परीक्षण करते थे, कि जिससे हम क्या कर सकें? सर्टिफाइड कर सकें।
तो एक मेरे ख्याल से एक किताब है उपनिषदों की कथाएं करके, उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं जिसमें बताया गया कि गुरुकुल मेंटर और एग्जिस्ट के समय किस तरह की परीक्षाएं होती थी। अब गुरुकुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, ऑलमोस्ट ख़त्म हो। अब हम जो बना रहे हैं ना वो तो मोहब्बतें वाला गुरुकुल बना रहे हैं, शाहरुख खान जिसमें टीचर है, अमिताभ बच्चन जहाँ का प्रिंसिपल है, ऐसे गुरुकुल होते नहीं हैं, है ना। तो अब जो जैसे अभी आप जाएंगे मेरे ख्याल से ऋषिकेश और हरिद्वार में हैं, कई जगह पे हैं, आर्य समाज भी बहुत सारे गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब में चेंजेस आ गए। अब हम इंग्लिश पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, साइंस पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, हाँ, कंप्यूटर पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारे लिए ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं, ज्ञान है क्या, धनार्जन का साधन। नॉलेज इज फॉर प्रोफेशन। भाई आईआईटी में क्यों जा रहे हैं, उससे कोई मुक्ति मिलेगी नहीं, थोड़ा पैसा मिल जाएगा। आईआईएम में क्यों पढ़ रहे हैं हम, एम्स में क्यों पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में पढ़ने क्यों जा रहे हैं, कुछ पैसा मिल जाएगा ना। तो अब नॉलेज का कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं एट ऑल, कैसे भी करके हमें पैसा अर्जन करना है। क्योंकि अब हमारा ये बिलीव है, कलेक्टिव बिलीव है कि मनी है तो लाइफ में कंफर्ट है, कंफर्ट है तो लग्जरी है, लग्जरी है तो मुक्ति। कोई ब्रह्म जैसे तत्व होता नहीं है। आगे इसी में आता है कि कई बार हम कलेक्टिवली कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जैसी हमारी आइडियोलॉजी, जैसा हमारा बिलीव, वैसा मार्केट होता है। मार्केट एंड पॉलिटिशियंस आर अवर रिफ्लेक्शन। हम कहते हैं ना हमारे नेता अच्छे नहीं, तो नेता तो हमारे बीच से गए, हम सुधर जाएं तो नेता सुधर जाएंगे। इसी तरह से मार्केट में क्या बिकेगा ये डिपेंड करता है कि डिमांड किसकी हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम ना होली दिवाली में क्या करते थे, घर में सब कुछ बनाते थे, अब सब रेडीमेड आने लगा। दिवाली आई नहीं उसके पहले क्या होगा, आपको नाना तरह की मिठाइयाँ मिलने लगी। होली आई नहीं, राष्ट्रीय हमारा जो मिष्ठान है गुजिया, अगर गुजिया आपने नहीं खरीदा तो लगेगा महापाप हो रहा है यार 1 किलो तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, हमारा किचन से क्लाउड किचन चला गया, कुछ दिन में किचन जैसा सब रहेगा नहीं। तो सारा कुछ ये हो गया कि अब गुरुकुल भी उस तरह से नहीं रहे, क्योंकि अब ये लोगों को लगता है कि गुरुकुल में पढ़ के व्यक्ति को अगर उसका अच्छा व्यवहार है, उसका स्वभाव अच्छा है, संस्कार अच्छा है, तो रोज़गार कहाँ मिलेगा। अब जैसे आपको जो डिप्लोमा पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हेल्दी हो जाएं, आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाए, एट ऑल कोई पर्पस नहीं। इसका पर्पस है कि एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट हम क्रिएट कर सकें, आप मार्केट में जा करके 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा सकें, जो इसका रियल है। आप देखिए हमारे एम और ऑब्जेक्टिव जो हमने सिलेबस बनाया है उसको आप जाकर देखिएगा, कहीं भी नहीं लिखा है कि हम एक हेल्दी इंडिविजुअल क्रिएट करना चाहते हैं। हमारा पर्पस क्या है, जस्ट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर। उसी का तो फिर आपको एग्ज़ाम भी दिलवाया गया ना, कि और ज़्यादा प्रोफेशनली आपको चेक कर लिया जाए, है ना। तो अब देख, हाँ, ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है जिसको पढ़ना हो। मतलब मेरा ये मानना है कि जब आपकी जिज्ञासा होती है तो समय आपको सब कुछ पढ़ाता रहता है। अगर आप फॉर्मली ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनफॉर्मली धीरे 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 चीज़ मिल जाती है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है ना, जिन खोजियाँ तिन पाइयाँ। जिसकी हम खोज में लगते हैं ना, उसको हम आज नहीं, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नरसों एक दिन जरूर पा लें। तो यहाँ तक 6 शिष्यों के द्वारा अपनी जिज्ञासा प्रकट की गई, और उस जिज्ञासा के बाद महर्षि पिप्पलाद ने कंडीशन दी, और उस कंडीशन के 2 पार्ट थे, 2 क्या बेसिकली 3 पार्ट। पहला कि 1 साल तक रहो, दूसरा तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक रहो, तीसरा यदि मुझे उत्तर पता होगा तो मैं बताऊंगा इसको कहते हैं ना 100 पार्किंग एट ओन रिस्क, कि अब मान लो 1 साल हम रह गए और गुरुजी को उसका उत्तर ही नहीं पता, तो 1 साल तो बेकार हो गए। जैसे अभी बच्चे डिप्लोमा में नए सेशन में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि सर इसका रोज़गार क्या मिलेगा। मैंने कहा देखो, मेरा काम एज ए कोऑर्डिनेटर इतना है कि एग्जाम मतलब डिप्लोमा चले, रोज़गार देना अभी मेरे हाथ में नहीं है ना। तो उनका है कि पहले कि सर क्या रोज़गार मिलेगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जो अभी ग्रेजुएशन करके आए उसमें कुछ रोज़गार मिला है क्या, उसको कंटिन्यू कर लेना। भाई हम डिप्लोमा में 12th वाले बच्चे तो ले नहीं रहे, 10th वाले भी बच्चे नहीं ले, हम क्या लेते हैं, ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन योगा साइंस फॉर ग्रेजुएट्स, है ना। चाहे वो आईआईटी मेरठ से ग्रेजुएट हो, लेकिन हम ग्रेजुएट तो ले रहे हैं बच्चों को। तो जब आप ग्रेजुएशन के आधार पर कोई जॉब आपको मिली कि नहीं मिली, तो मिली तो कंटिन्यू कर लो, नहीं मिली कोई बात नहीं। अब जब आप 1 साल कर लोगे, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना कि इसके बाद यही जॉब मिलेगी। यही डिप्लोमा करके लोग 10,000 पर डे भी कमा रहे हैं और लोग 10,000 महीना भी कमा रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जाए, मतलब किसी चीज़ की कोई ये श्योरिटी आईआईटी की, आईआईएम की भी श्योरिटी नहीं दे सकता ना कि आपने पढ़ लिया तो आपको 30 लाख से कम का पैकेज मिलेगा ही नहीं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसमें भी थर्ड क्वेश्चन क्या था कि 1 साल के बाद अगर मुझे आपके प्रश्न का उत्तर पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें एक एथिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये चीज़ दिखाती है बेसिकली कि एथिकली हमें कितना करेक्ट होना चाहिए लाइफ में। संस्कृत में लिखा है उन्होंने, यथा कामम प्रश्नान पृच्छत
अगर आपके पास प्रश्नोपनिषद जब हो तो देख लीजिएगा, सेकंड मंत्र में लिखा है ये, यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, जो मन में आए वो प्रश्न आप पूछ लेना। यदि विज्ञास्याम, लेकिन अगर मुझे उसका उत्तर पता होगा, सर्वम हवो वक्ष्याम इति, तभी मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है ना। तो ज्ञान हमेशा धैर्य से आता है। तो वास्तव में ये ऐसा नहीं कि पिप्पलाद कोई ऑर्डिनरी पर्सन है और ये 6 स्टूडेंट ऐसा कुछ पूछ लेंगे, पिप्पलाद को नहीं पता, लेकिन मन में क्या है कि उनकी मानसिक मजबूती, धैर्य की परीक्षा के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही। एक साथ सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद फिर सबसे पहले कबंधी कात्यायन ने महर्षि पिप्पलाद से अपना प्रश्न पूछा, और उनका प्रश्न बड़ा सरल है, कुतो हवा इमाह प्रजाः प्रजायन्त इति। सिंपल प्रश्न है, यह संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, हाउ दिस यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड। ठीक है। अत कबंधी कात्यायन उपेत्य प्रपच्छ भगवन कुते हवा इमाह प्रजा प्रजायन्ति थी। जो आपके पास पीडीएफ उसमें नेक्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है। पहला प्रश्न किसने पूछा? कबंधी कात्यायन ने। किससे पूछा? पिप्पलाद से। किसके रिगार्डिंग पूछा? प्रजा प्रजायन्ति। प्रजा मतलब संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ दिस यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड। प्रश्न समझ में आ गया, पूछने वाला कौन है ये समझ में आ गया, किससे पूछा जा रहा है ये समझ में आ गया। अब इसका पिप्पलाद रिप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसका रिप्लाई करेंगे। वो कहते हैं कि सबसे पहले प्रजापति थे। प्रजापति मतलब द रूट ऑफ दिस इंटायर यूनिवर्स, उसको प्रजापति टेक्निकली कहते हैं। और उन प्रजापति ने ऐसी इच्छा की कि एको हम बहुश्याम। प्रजापति की क्या इच्छा हुई कि मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करूं, और प्रजापति ने सबसे पहले अपने आप को मैनिफेस्ट किया 2 प्राइमरी एलिमेंट के रूप में। एक का नाम है रई, दूसरे का नाम है प्राण। रा या में छोटी की मात्रा, रई एंड प्राण। तो रई और प्राण क्या है? प्रजापति के द्वारा उत्पन्न 2 तत्व, और बाद में रई और प्राण। रई को मैटर कहते हैं, प्राण को एनर्जी कहते हैं, और इस रई और प्राण से पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई। वॉट एवर वी कैन सी इन दिस यूनिवर्स, ईच एंड एवरी एंटिटी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ रई एंड प्राण। सब कुछ क्या है? रई और प्राण का क्या है? कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो प्रश्न था संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर है रई और प्राण के द्वारा संसार की उत्पत्ति हुई। सो द रूट कॉज ऑफ दिस विजिबल यूनिवर्स इज अ रई एंड प्राण। रई क्या है? तो जिसको हम जड़ कहते हैं, मैटर कहते हैं। प्राण क्या है? जिसको हम चेतना कहते हैं, ऊर्जा कह देते हैं। ठीक है। अब बेसिकली हम एनर्जी वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली एनर्जी इटसेल्फ इज अ फीचर ऑफ मैटर। एनर्जी कोई सेपरेट तत्व नहीं। तो हमारे यहाँ जो सही शब्द है वो है मैटर एंड कॉन्शियसनेस। इसलिए सांख्य दर्शन ने क्या कहा? प्रकृति एंड पुरुष। तो यहाँ पे रई का मतलब क्या है? प्रकृति, और प्राण का मतलब क्या है? पुरुष। मैटर एंड कॉन्शियसनेस, लेकिन हम कह देते हैं मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ मैटर। एनर्जी मैटर से अलग नहीं है। जितनी भी इसको हम मूविंग इलेक्ट्रॉन और अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, तो 2 ही तत्व हैं। एक तत्व है जड़, दूसरा है चेतन। रई को जड़ कहा गया और प्राण को चेतन कहा गया। फिर इनके बहुत सारे नाम आए हैं, जैसे रई को यहाँ पे चंद्रमा भी कहा गया, मून, एंड प्राण को सूर्य कहा गया। रई इज अ मून एंड प्राण इज अ सन, सूर्य। ठीक है। और भी बहुत सारे नाम आए। तो प्रश्न पूछने वाले कबंधी कात्यायन, प्रश्न क्या है कि प्रजा की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर किसने दिया? महर्षि पिप्पलाद ने। क्या उत्तर दिया? कि प्रजापति ने रई और प्राण के द्वारा इस ब्रह्मांड को क्या किया? उत्पन्न किया। क्या किया है? उत्पन्न किया। तो अगर प्रश्न ये हो कि इसका मूल क्या है, तो रई और प्राण। रई क्या है? तो जड़ तत्व। प्राण क्या है? तो चेतन। रई इज मैटर एंड प्राण इज अ कॉन्शियसनेस, और फिर इनके कॉम्बिनेशन से पूरा संसार बना हुआ। हो गया। तो कबंधी कात्यायन की तो बल्ले बल्ले हो गई। जो पूछने आया था 1 साल बाद प्रश्न पूछा और उसका उत्तर मिल गया। तो कबंधी तो अब रिलैक्स हो गया कि भाई मेरा एग्जाम तो हो गया। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरे प्रश्न के लिए उनके पास आते हैं भार्गव वैदर्भी। कौन आ रहे हैं दूसरे प्रश्न पूछने के लिए? भार्गव वैदर्भी।
तो भार्गव वैदर्भी ने महर्षि पिप्लास से पूछा कि आपने इस प्रश्न का तो उत्तर दिया है कि हाउ दिस यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आपने बहुत अच्छे से बताया रई और प्राण के द्वारा। अब मेरा प्रश्न ये है कि इस यूनिवर्स को मेंटेन कौन कर रहा है, इस यूनिवर्स को चला कौन रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ बिहाइंड द मेंटेनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, इसको चलाने वाला कौन है। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न क्या है कि इस यूनिवर्स को चलाने वाला तत्व कौन है। अभी ओरिजिन किससे हुआ इसका, रई और प्राण से, बट विच वन, आइदर दिस और समथिंग एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। उत्पन्न होना एक प्रश्न है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है। तो अब उसका उन्होंने उत्तर दिया कि प्राण क्या कर रहा है, इस पूरे यूनिवर्स को मेंटेन कर रहा है। सो प्राण इज द एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस या सर्वाइवल ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अब रई और प्राण में से अब किस पे फोकस आ गया, प्राण पर। रई केवल फॉर्म देता है, जैसे हमारा शरीर है ना, ये रई है, लेकिन इस शरीर कब यूजफुल है, जब ये फंक्शनल हो, जिसको हम कहते हैं अलाइव बॉडी, है ना। जब ये फंक्शनल ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं। तो रई और प्राण में से उन्होंने कहा कि प्राण क्या है, प्राण एक ऐसा तत्व है जो क्या कर रहा है, इस यूनिवर्स को मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, इस यूनिवर्स को मेंटेन कर, इसलिए कहते हैं प्राण इज द बेस ऑफ लाइफ। प्राण क्या है, जीवन का आधार है। क्या है प्राण, जीवन का आधार है। अब एक बहुत अच्छा इसमें मंत्र आया है जो हो सकता है कभी आपने पढ़ा भी हो, बहुत सारे बच्चों को याद भी हो। प्राणायाम का मंत्र किसी को याद है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यही मंत्र इस दूसरे प्रश्न का सबसे जो अंतिम मंत्र है, प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मात्रेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति। ये सेकंड प्रश्न में आया है और जहाँ प्राण की इंपॉर्टेंस बताएगा। हम साधना किसकी करें, जैसे हम गायत्री मंत्र में सविता की, सूर्य की उपासना करते हैं, इस मंत्र में हम किसकी साधना कर रहे हैं, प्राण की। क्यों, क्योंकि प्राण ही जीवन का आधार है। तो प्राणस्येदं वसे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, धरती पर अंतरिक्ष, जिसको आप चंद्रमा कह लीजिए, और सूर्य, ये जो तीन लोक हैं, इन सब में जो कुछ भी है वो किसके कारण है, प्राण के कारण। प्राणस्येदं वसे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व। जैसे माँ अपने बच्चे की क्या करती है, अनकंडीशनल केयर करती है, अनकंडीशनल सेवा करती है, वैसे रक्षस्व, हे प्राण आप मेरी क्या करिए, रक्षा करिए, प्लीज प्रोटेक्ट मी। और क्या करिए, श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति, और मुझे फिजिकल प्रॉस्पेरिटी, जिसको भौतिक समृद्धि कहते हैं, उसको श्री कहा गया। क्या दीजिए मुझे, भौतिक समृद्धि दीजिए, और क्या दीजिए, प्रज्ञा, आध्यात्मिक समृद्धि दीजिए। श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति। तो हम प्राण से कह रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम एंड ड्यू टू यू these three different words are maintained. Please protect us like the mother and also fulfill our life with the prosperity in the term of physical prosperity and spiritual prosperity. तो हमें क्या क्या चाहिए, श्री भी चाहिए, धन भी चाहिए, और क्या चाहिए, प्रज्ञा भी चाहिए। पूरा योग सूत्र प्रज्ञा से भरा हुआ, हर एक दो सूत्र के बाद प्रज्ञा शब्द आ ही जाता है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, है ना, ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। तो प्रज्ञा क्या है, महर्षि पतंजलि का फेवरेट शब्द है। इतने बार तो उन्होंने योग शब्द का प्रयोग नहीं किया जितने बार वो प्रज्ञा शब्द को लिया, क्योंकि प्रज्ञा क्या है, आध्यात्मिक उन्नति। तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि जो पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताएं थीं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन थे, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द श्री, मतलब भौतिक समृद्धि के लिए, इसलिए सबसे पहले औद्योगिकीकरण ये सब कहा जाता है कि वहाँ से है। और जो पूर्वी सभ्यताएं हैं उसमें भारत, जापान, चाइना, ये सारे जो देश हैं, भारत से लेकर किस तरफ तक, ये सारे क्या थे, ये प्रज्ञा के देश थे। हमारे यहाँ ज्ञान का स्रोत था, हम आध्यात्मिक समृद्धि के प्रतीक थे, इसलिए विज्ञान के बड़े बड़े जनक भी भारत में हुए, लेकिन किस रूप में, वो लैब वैब की उनको कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए आज भी जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि आर्यभट्ट हुए, जितने बड़े बड़े हम नाम लेते हैं, मिहिर हुए, तो इनकी लैब कहाँ थी, इनको लैब की ज़रूरत नहीं थी। ये क्या करते थे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता समाधि में जा कर के किसी भी चीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पे देख लेते थे।
लैब की ज़रूरत उसको जिसके पास अपनी प्रज्ञा को डेवलप करने की प्रक्रिया ना पता हो। और योग क्या था, वो चाहे आयुर्वेद के आचार्य हों, चाहे वो फिजिक्स के आचार्य हो, चाहे केमिस्ट्री के आचार्य हों, योग के द्वारा, जिसको मैंने आपको वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता है, जो 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि है, इसमें क्या करते थे, अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इतना हाई कर देते थे, अपने फोकस को इतना हाई कर देते थे, वो मॉलिकुलर लेवल उससे भी बियॉन्ड जाके चले जाते। पूरा का पूरा आयुर्वेद शास्त्र भी कैसा है कि ऋषि वृक्ष के पास जाकर के उसको प्रणाम करता था कि अपने स्वरूप को आप उद्घाटित कर दें, और वो क्या करता था, बता देता था कि मेरी जो रूट है इसके काम में आएगी, मेरी तना इसके काम में आएगी, मेरे फल इसके काम में आएंगे, मेरी जो जिसको बीज कहते हैं वो इसके काम में आएंगे, मेरे पत्तियाँ इस काम में आएंगी, मेरे फूल इस काम में आएंगे, और फिर उसका वर्णन कर दिया। अब सारे लोग ढूंढ रहे लैब कहाँ है ना, क्यों, क्योंकि उनका अपना एक सेट है कि अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो इनके पास कोई इनको इंस्ट्रूमेंट हो। अब उन्होंने हमें भी सिखा दिया तो हम भी अपनी लैब ढूंढ रहे हैं। अब जो IKS के नाम पे भी करंटली एक बहुत बड़ा चाहिए इंडियन नॉलेज सिस्टम शिक्षा मंत्रालय का, अब हम भी उसी की दृष्टि पर चल रहे हैं कि वो पुल बनाने की विधि क्या होती थी। भाई उन्होंने मानव शरीर मन को इतना समृद्ध कर दिया था कि बाहर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम अपने को कमज़ोर करते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या करें, इंस्ट्रूमेंट को हम मजबूत करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो साइंस और साधना में है, साइंस इंस्ट्रूमेंट डेवलप करती है, साधना स्वयं को इतना डेवलप कर देता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं हो, ना तो टेलीस्कोप चाहिए ना माइक्रोस्कोप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी एकाग्रता इतनी उच्च स्तर की। तो उन्होंने कहा कि संसार को कौन धारण कर रहा है, प्राण, और प्राण के लिए प्रार्थना। तो आपको इसमें अभी तक जो पहला मंत्र है जो याद करना है, कितने लोगों को ये वाला याद है? बस 2। आप लोगों ने क्या यहाँ डिप्लोमा में याद किया या पूर्व जन्म से चल रहा है? प्रेयर क्या भाई निशांत है, कुछ याद है कि बस? मुझे लगता है निशांत ही था कि आ जाओ रे सार आ गए कोई एक बच्चा था, स्टिल आई एम सर्चिंग दैट बॉय। वहाँ जब मैं कैंटीन से निकल रहा था ना, आ जाओ रे सार आ गए वो कौन था मुझे नहीं पता, मैंने देखा तो दिखा नहीं कोई मुझे। अपनी ग्रुप स्टडी चालू है। हाँ, एक डायरी, ये होती है लड़कों की पहचान, एक डायरी है, 4 बच्चे पढ़ लेते हैं। ये देश गरीब क्यों है? इन्हीं के सबके कारण। इसे कहते हैं भाईचारा। वो अपनी नोटबुक भी ला सकते थे, और यही इनका एग्जाम में भी कंटिन्यू रहता है। भाई के बगल में बैठेंगे और भाई से हेल्प लेंगे, नहीं तो दोस्ती क्या होगी, खतरे में आ जाएगी। तो अगर दोस्ती बचाना है तो हमने भाई की हेल्प करना है। चल, तो ये वाला प्राणस्येदम वसे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहिना इति, ये मंत्र आपने लिख लेना और ये आपने याद कर लेना, ठीक है। चलें आगे। जो आपको PDF मैंने भेजा है ना, उस PDF में पेज नंबर 14 पे ये मंत्र दिया हुआ है, मिल गया? तो एक बार मिलकर सब लोग पढ़ सकते हैं इसको एक स्वर में। चलिए एक बार पढ़ने का प्रयास करिए सब लोग मिलकर। और स्वर के साथ आपको प्रेयर में कैसे सिखाया गया, ऐसे ही? बोलिए। सबसे सरल है कि सर आपको सरकारी नौकरी मिली गई है, सरकार तो पैसा दे ही रही, तो आप क्यों शांत हो? चल, प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहिन इति। प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व
श्रीश प्रज्ञां च विदेहि न इति। अब एक बार आप लोग मिलके बोलिए। एक बार और। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न पूछा कौशल्य आश्वलायन ने। थर्ड प्रश्न किसने पूछा? कौशल्य आश्वलायन ने। और इनका प्रश्न बहुत सिंपल है, कुत एष प्राणो जायते। कुत एष प्राणो जायते। तो पहला प्रश्न पूछा था कबंधी कात्यायन ने कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा प्रश्न किसने पूछा? वैदर्भी भार्गव ने कि ब्रह्मांड को मेंटेन कौन करता है। अब तीसरा प्रश्न पूछा प्राण कहाँ से उत्पन्न हुआ, है ना, फ्रॉम वेयर दिस प्राण इज ओरिजिनेटेड। अब हालांकि ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए क्योंकि इसका पहले रिप्लाई दे दिया गया कि प्रजापति से दो तत्व आए, एक का नाम था रई और दूसरे का प्राण। प्रश्न का उत्तर था, लेकिन अब वो उसके डीप जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको जानना चाहते हैं कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब इसमें ना वो लगभग 6 अलग अलग प्रश्न पूछ लेते हैं। जो ये कौशल्य आश्वलायन है, तीसरे प्रश्न के अंदर 6 सब प्रश्न हैं। तो ये फैक्चुअली आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि देयर आर सब 6 क्वेश्चन अंडर द थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा प्रश्न उसमें 6 प्रश्न उन्होंने पूछ लिए। उन सबका एसेंस इतना ही है कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ हुई, लेकिन कितने प्रश्न पूछे उन्होंने? 6 प्रश्न पूछे। और इवन इतने प्रश्न पूछ लिए कि पिप्पलाद ने भी उनको कहा कि भाई बहुत ही प्रश्न पूछ लिया। संस्कृत में बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, प्रश्नान पृच्छसि, कि आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि ब्रह्मिष्ठोसी तस्मात्ते अहम ब्रवीमि, क्योंकि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं। 1 साल आपने यहाँ वास किया है, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धापूर्वक, तो फिर भी आपके 6 प्रश्न हैं। बाकी सब ने दोनों ने एक एक पूछा है। और ये जो है थे आश्वलायन, ये क्या है, समझदार आदमी, इन्होंने कहा कि 6 के 6 प्रश्न पूछ लेते। तो पिप्पलाद ने उस चीज़ को हाईलाइट किया कि भाई बहुत सारे आपने प्रश्न पूछ लिए, इतना फीस में कवर नहीं होता है। जितनी फीस जमा की है उसमें इतना प्रश्न अलाउड नहीं है, एक ही 1 बाई 1 चलते हैं, लेकिन कोई बात। तो इनके प्रश्नों का एसेंस क्या है कि प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है, हाउ दिस प्राण इज ओरिजिनेटेड। समझ में आ गया? कुत एष प्राणो जायते, कुत एष प्राणो जायते। अब उसका रिप्लाई इन्होंने दिया, आत्मन एष प्राणो जायते। आत्मन एष प्राणो जायते। आत्मन लिख लेंगे, बड़ा आ आधा ता पूड़ा मा पूड़ा ना, आत्मन एष प्राणो जायते। ठीक है। तो प्रश्न था कुत एष प्राणो जायते, उत्तर क्या है, आत्मन एष प्राणो जायते। प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आत्मा से हुई। कहाँ से हुई है? आत्मा से हुई। अब ये नया एक एंगल इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो कॉन्शियसनेस है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, वही जब फंक्शनल हो जाती है तो उसको प्राण कहते हैं। बहुत माइन्यूट बात है, लेकिन इसको समझना भी है, लिखना भी है कि जब आत्मा क्या होती है, फंक्शनल हो जाती है। तो आत्मा किस रूप में फंक्शनल होती है? प्राण के रूप में। किसके रूप में? प्राण के रूप में। ठीक है। तो प्राण कहाँ से आया है? आत्मा से आया। द प्राण इज इवॉल्व, ओरिजिनेटेड, मैनिफेस्टेड फ्रॉम द आत्मन और कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आत्मा से हुई है, कॉन्शियसनेस से। तो जो फंक्शनल कॉन्शियसनेस है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राण। तो कॉन्शियसनेस को हम कहते हैं आत्मा एंड फंक्शनल कॉन्शियसनेस इज अ प्राण। ठीक है ना। तो आत्मा का मतलब चेतना,
और सक्रिय जो चेतना है उसको हम क्या कहेंगे? प्राण। आत्मन एष प्राणो जायते। उसके बाद फिर इसमें पंच प्राण का तीसरे प्रश्न में ही क्या किया? पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इनका क्या किया गया? वर्णन किया गया। ठीक है ना? तो इन डिटेल दे डिस्क्राइब द लोकेशन फंक्शंस ऑफ द पंच प्राण। तो ये बाद में ये प्राण क्या होता है? 5 रूपों में विभक्त हो जाता है। जो आत्मा से उत्पन्न प्राण है ये क्या होता है? फर्दर अपने फंक्शन के कारण ये 5 अलग अलग रूपों में चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपको PDF भेजा मैंने, उसमें बहुत अच्छे से उस चीज़ को समराइज किया गया है। पेज नंबर 19 पे आ जाएंगे, दिखाई दे रहा है? तो हर एक प्राण का लोकेशन क्या है, उसके बाद वो किससे रिलेटेड है और किस किस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले प्राण को बताया गया है, लोकेशन टॉप, और कौन कौन से हमारे ऑर्गन? आँखें, कान और मुख। बेसिकली इनकी जो फंक्शनिंग है, ENT जिसको कहेंगे, वो कहाँ से है? प्राण से। और इसके देवता क्या हैं? आदित्य। कौन इसके देवता? आदित्य। ठीक है। उसके बाद है अपान, इसके देवता पृथ्वी हैं, और ये पेल्विक रीजन में रहता है, और जितनी भी हमारे एलिमिनेशन की प्रोसेस है, शरीर से जो भी गंदगी होती है उसको निकालने का काम कौन करता है? अपान। ठीक है। उसके बाद समान सेंट्रल में है। तो समान का बेसिकली काम क्या है? पूरा का पूरा डाइजेशन जो है ये समान दिखता है, और इसके देवता कौन है? आकाश। ठीक है। आगे चलें। उसके बाद व्यान, ये भी इसका सेंट्रल में स्थान है। अब व्यान क्या? पूरे शरीर में, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिससे रक्त जो है वो पूरे शरीर में जाता है, तो उसमें कौन है? व्यान है, और इसके देवता कौन है? वायु। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में है उदान, इसका स्थान कंठ है, और ये क्या काम करता है? इजेक्शन का, और इसके देवता कौन है? अग्नि। ठीक है। तो 5 प्राणों के स्थान हैं। सबसे पहले प्राण हमारे जो हार्ट एरिया यहाँ पर रहता है, फिर अब यहाँ से हम क्या करते हैं? 2 ले जाते हैं। समान बिल्कुल मध्य में रहता है, प्राण हो गया हृदय में, समान मध्य में, व्यान पूरे देश में। ठीक है ना? व्यान क्या रहता है? पूरे देश में, और उदान कंठ में, और उसके बाद अब कौन सा बच गया? अपान गुदा इत्यादि स्थान में ना, मूलाधार और स्वाधिष्ठान के आसपास। ये लोकेशन बताया गया। तो इस तरह से पंच प्राण की चर्चा है। अब यहाँ पे कहा गया कि वास्तव में प्राण राजा की तरह है। जैसे राजा ही अपने लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अपने काम करने के लिए वो कुछ सेक्रेटरीज और कुछ मिनिस्टर्स रखे रहता है। तो प्राण को यहाँ राजा कहा गया। तो प्राण ही अल्टीमेटली है, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन के कारण उसकी ये नाम पड़ गए। और इसमें कहा गया है कि ये जो प्राण है ये 101 नाड़ियाँ, मतलब हमारे जो हार्ट रीजन है, जिसको आजकल हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो कहते हैं कि ये प्राण रहता कहाँ है? तो नाड़ियों में रहता है। 101 नाड़ियाँ जो बताई गई हैं, तो इसमें नाड़ियों की भी चर्चा आई। और उसी में क्या करता है? वो 101 नाड़ियाँ फर्दर डिवाइडेड हैं 72,000 डिफरेंट ब्रांचेस में। तो पूरा का पूरा आप सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो उसमें क्या है? जो हमारी अलग अलग रक्त प्रवाहिका है, वो फिर क्या है? छोटे छोटे में डिवाइड हो जाती हैं। तो उस सेंस में इसको यहाँ पर फिजियोलॉजिकली कहा गया। तो इस प्रकार से इसमें एक तो पहले ये प्रश्न का उत्तर दिया गया कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आत्मा से हुई। फिर प्राण का फंक्शन क्या है? तो प्राण 5 रूप में फंक्शन करता है। फिर उसके देवता बताए गए, और उसके लोकेशंस बताए गए, और उनकी जो सिस्टम है उसको क्या कहा गया? नाड़ी कहा गया। 101 मेजर नाड़ियाँ, और फिर उसकी 72,000 में भी हर एक की डिवीजन है। तो लगभग 72 लाख एंड मोर देन दैट नाड़ियों की एक संकल्पना आ जाती है। ठीक है। So this is all about the third question. अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। 4th क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति का नाम है गार्ग्य, टाइटल है उनका सौर्यायणी। गार्ग्य सौर्यायणी। इनका प्रश्न है, अगर आप PDF में देखेंगे तो PDF में पेज नंबर 22 में गार्ग्य और सौर्यायणी का प्रश्न है, कानी स्वपंती, कानी स्वपंती। अब इनका प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है कि जब हम सो जाते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? When we are in deep sleep, so where is our existence?
प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल है कि जब हम सो जाते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? जागते हुए तो हमें पता चलता है, तो कहते हैं सो जाते हैं तो क्या होता है और कहाँ हमारी अवस्था रहती है। तो अब उसका ये रिप्लाई देंगे। प्रश्न क्या है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विथ अस ड्यूरिंग द डीप स्लीप स्टेट। और डीप स्लीप को हम कैसे पता करते हैं? हम अपने सोने और उठने के डाटा को मैच करते हैं कि मैं ही सोया था, मैं ही उठा हूं, इसलिए क्या है वो एब्सेंस पीरियड भी मेरा ही था। तो कहते हैं कि पूरी एक संरचना है जो फंक्शनल होने के लिए क्या होता है, आत्मा है। आत्मा अपने आप को किस रूप में फंक्शनल करती है? बुद्धि के रूप में। बुद्धि अपने आप को मन के रूप में, मन अपने आप को इंद्रियों के रूप में, और इस तरीके से इसको हम कहते हैं अवेकनिंग स्टेट। जागृत अवस्था में क्या है कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब क्या है, सक्रिय है, और इनको दो तरह का ज्ञान हो रहा, आउटर वर्ल्ड का और इनर वर्ल्ड का। बाहर कुछ चल रहा है इसका भी ज्ञान हो रहा, अंदर कुछ चल रहा है, भूख लग रही, गुस्सा आ रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है, ये भी पता चल। तो कहते हैं दो तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, तो क्या जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो पहले इंद्रियों का मन में विलय हो जाता है। जो हमारी सेंसेस वो क्या होती है, माइंड में जाकर के डिसॉल्व हो जाती है, मन बुद्धि में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है, बुद्धि आत्मा में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। तो ये एक दूसरे में क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ होते हुए भी हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा हो, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो कहते हैं कि जो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो नींद आने की भी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। कई बार इतनी फास्ट होती कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन कई बार हमें पता चल रहा होता है कि अब हम विड्रॉल के सेंसेस में जा रहे हैं। अगर आपसे कल के बारे में पूछा जाए तो बहुत कठिन होगा। संडे इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर ऑल, है ना, क्योंकि हम इसी में कि मंडे कुछ नया करेंगे और संडे की जो जितने भी संकल्प हो पूर्ण हो, तो संडे के बारे में नहीं। लेकिन आप बुधवार, गुरुवार जब आप सही में स्लीपिंग पैटर्न में, तो आप देखें आपको पता चलेगा उस सेकेंड फिर मैं सो गया था। और ये रोज़ नहीं होता। कई बार हम इतने थके हारे, इतने ज़्यादा स्कैटर्ड रहते हैं कि ये क्या होता है, हम गए सो गए, लेकिन कई बार हमें पता चलता है कि तब तक मैं जाग रहा था और फिर वहाँ पे मैं ड्रॉप हो गया। तो कह रहे हैं कि स्वप्न अवस्था में हम क्या करते हैं, तो बोले हमारी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में चली जाती है, और वो समाधि की अवस्था है। क्या है? समाधि की अवस्था है, लेकिन हमें उस समय कोई ज्ञान नहीं होता। ये कहा गया कि जैसे आप राजा के पास जाएं, लेकिन राजा के पास जाकर के आप राजा को ना देखें। सो व्हेन यू आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द किंग बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द किंग, कि राजा के पास लेकिन ये पता ही नहीं कि यही व्यक्ति राजा है, तो क्या होगा, उस राजा से मिलने का भी हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं, हम किसके पास होते हैं? आत्मा के पास होते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप है। और जैसे ही हम आत्मा के पास होते हैं, हम ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि आत्मा ब्रह्म एक ही है। तो उसकी इतनी प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, इतने क्लोज रहते हैं, लेकिन उस समय हम अनअवेयर रहते हैं, इसलिए हमें क्या होता है, कोई भी ज्ञान नहीं मिलता। तो जब तक हम जागृत हैं तब तक हमारी एनर्जी का क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, और धीरे 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 हम एग्जॉस्टेड फील करें। लेकिन जैसे ही हम इस रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं, तो ब्रह्म के पास जाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, हम फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं, फिर से हम शक्तिमान हो जाते हैं, फिर से हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। अगर ना आए तो हमारा जीवन चलाना बहुत कठिन है। अब इसमें चौथे प्रश्न में जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे 3 टाइप्स ऑफ स्लीप का वर्णन है। सात्विक निद्रा, राजसी निद्रा और तामसी निद्रा। कि अगर आप सात्विक निद्रा लेते हैं तो उसका आउटकम क्या है, जब आप सो के उठेंगे आप बहुत फ्रेश, बहुत लाइट, बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। इसका मतलब कल की जो आपकी नींद थी, अगर ऐसा सुबह आप अनुभव कर रहे हैं तो कैसी नींद थी, दैट वाज सात्विक स्लीप। राजसिक स्लीप में क्या होगी, आप उठेंगे तो क्या है, अननेसेसरी ओवर एक्टिव फील करेंगे। क्या है, कई बार क्या होता है ना, हम काम बहुत करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा होता। और तामसिक निद्रा का आउटकम इन्होंने बताया कि हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी जब हमारी जीरो हो जाती है, तो कई दिन हम हाईली क्रिएटिव होते हैं, तो सात्विक है। कई दिन हम क्या होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, वो राजसिक है। और कई दिन हम क्या करते हैं, डल रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, जैसे सर्वाइव करते हैं, तो क्या है वो तामसिक निद्रा। तो इसमें 3 प्रकार की निद्राओं का वर्णन है, क्योंकि निद्रा क्या है, इन्होंने कहा निद्रा समाधि स्थिति है। द डीप स्लीप इटसेल्फ इज द समाधि। जब हम इसको अवेयर होकर के इस प्रोसेस को सीख जाते हैं तो उसको हम समाधि कहते हैं। जब हम अनअवेयर होकर के इस प्रोसेस में जाते हैं उसको डीप स्लीप कहते हैं। प्रोसेस सेम है। समाधि में भी हम क्या कर रहे हैं, प्रत्याहार से इंद्रियों को शट डाउन कर रहे हैं, धारणा से मन को शट डाउन कर रहे हैं, ध्यान से बुद्धि को शट डाउन कर रहे हैं। तो शट डाउन करते करते कहाँ पहुँच गए, आत्मा के पास पर। लेकिन ये क्या होता है, ये कॉन्शियस है, ये हम धीरे धीरे एक दूसरे को मर्ज करके ले जाए। और डीप स्लीप क्या है, अनकॉन्शियस है। न सोने जाने में हमारा कंट्रोल है, ना हम उसको कंट्रोल करते हैं।
जिस दिन नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही, आप लाख कुछ कर लीजिए। आजकल आप इंस्टा पे जाइए, 101 सोने के तरीके बताए जा रहे हैं कि नींद ना आ रही तो ये कर लो, गर्म पानी से आ लो, नहीं आ रही तो नहीं आएगी चाहे आप कुछ कर लो, और आ रही है तो आपको कोई रेलवे ट्रैक के बगल में भी सुला दे तो आदमी खर्राटे लगा के सो लेता है। क्यों? क्योंकि विड्रॉल की सेंस प्रोसेस जितनी तेज होगी उतनी ईजी होगा। ठीक है, तो ये जो चौथा प्रश्न इसमें डीप स्लीप में हमारा क्या होता है उसकी प्रोसेस बताएगी और 3 टाइप्स ऑफ डीप स्लीप बताएगी। वो भी एक तरह से कॉन्शियस एफर्ट से उस डीप स्लीप में जाने के लिए, कॉन्शियस एफर्ट से, है ना, कि अवेयरनेस के। वास्तव में योग निद्रा करते नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ दो, अगर हमने अपनी अवेयरनेस ड्रॉप की तो हम सो जाएंगे, और अवेयरनेस रखते हैं हम एक्टिव रहते हैं। योग निद्रा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम बिहार स्कूल ऑफ योग की देखते हैं तो वो धीरे 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 एक एक जगह पे हमारे बॉडी पर ऊर्जा को ले जाते हैं और धीरे धीरे हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। लेकिन योग निद्रा में हम नहीं जाए कि योग निद्रा का मतलब क्या है, अवेयर होना बट एक्टिव ना होना। जब आप योग निद्रा में रहते हैं तो दो चीज़ होती है, अवेयरनेस गई तो सो गए, और अवेयरनेस है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वो सध जाता है। जब हम अवेयर हो गए और एक्टिव नहीं है, मैं मेडिटेशन की यही तो डेफिनेशन देता हूँ, इफ़ यू आर अवेयर ओनली विदाउट बीइंग एक्टिव, सिंपल मेडिटेशन, वो आप लेट के करिए, बैठ के करिए, चलते हुए करिए। इसलिए हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं ना, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरी, और एक चौथी अवस्था उसको तुरियातीत कहते हैं। जब व्यक्ति समाधि में चला गया, अब वो समाधि में रहते हुए संसार के सारे काम कर रहा है, तो क्या है, तुरियातीत, वो चौथी अवस्था से भी बियॉन्ड चला गया। चलें 5वें प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न किसने पूछा, गार्ग्य सौर्यायणी ने। किससे पूछा, पिप्पलास से पूछा। अब 5वां प्रश्न पूछ रहा है सत्यकाम शैव्य। 5वां प्रश्न कौन पूछ रहा है, सत्यकाम शैव्य। किससे पूछ रहा है, पिप्पलास से। उनका प्रश्न बहुत सरल है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओमकार साधना। ओमकार साधना के क्या क्या लाभ हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओमकार साधना, ओमकार साधना की क्या विधि है। ठीक है, शैव्य सत्यकाम ने क्या पूछा, ओमकार साधना का क्या लाभ है और ओमकार साधना की क्या विधि है। चलें आगे। अब उसका वो रिप्लाई देंगे बहुत सिस्टमेटिकली, एक एक करके। तो इसमें बेसिकली जो ओमकार साधना के बारे में कहा गया तो यहाँ एक मात्रिक ओमकार साधना, द्विमात्रिक ओमकार साधना और 3 मात्रिक ओमकार साधना का वर्णन। व्हाट इज एक मात्रिक, इस पे ज़्यादा फोकस करना, उसमें ऊ और मा होगा, लेकिन अगर आपकी ब्रीथ कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी 20 सेकेंड है तो आप उसमें से क्या करेंगे, 15 सेकेंड आप केवल आ बोले, इसको कहते हैं एक मात्रिक, मतलब आ पे ज़्यादा फोकस। तो कहते हैं जब हम एक मात्रिक ओमकार साधना करते हैं तो हमें शारीरिक सुख मिलता है, जिसको आज के सेंस में हम हेल्थ कह सकते हैं, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी मिलती है। तो हमारा हेल्थ क्या, तो अभी भी जब आप जाएंगे वाइब्रेशन को बॉडी पे नोट करेंगे तो आप देखेंगे आ में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, क्योंकि सबसे ग्रॉस है। आ बोलने के लिए हमारा वोकल डिवाइस सबसे ज़्यादा ओपन होता है, उसके बाद आ उ मा, तो तीनों में क्या है, सिक्वेंशनल ड्रॉप है। तो हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक मात्रिक ओमकार साधना का लाभ क्या है, सुखम एधते, क्या मिलेगा हमें, सुख की प्राप्ति, जिसको हम हेल्थ कह देते हैं। ठीक है, फिर द्विमात्रिक ओमकार साधना, जिसमें हम आ और ऊ को इक्वल रखेंगे, जैसे आ, इसमें हमने क्या किया, आ और ऊ को इक्वल दिया, तो इसको कहा गया द्विमात्रिक ओमकार साधना। और इसका बेनिफिट क्या बताया गया है, इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। तो आकार की साधना से हमें स्वास्थ्य मिलेगा, उकार, आकार प्लस उकार अगर हम दोनों की साधना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मानसिक समृद्धि, जिसको हैप्पीनेस कहते हैं। तो हेल्थ को इन्हेंस करना हो तो हमें आकार की साधना करनी चाहिए। हेल्थ प्लस हैप्पीनेस दोनों को अगर इन्हेंस करना हो तो हमें आकार और उकार की साधना करनी। और तीसरे में उन्होंने कहा कि अगर हमें आध्यात्मिक लाभ चाहिए, इफ वी आर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, तो अब हमें क्या करना चाहिए, त्रिमात्रिक ओमकार की साधना करना चाहिए। अब त्रिमात्रिक ओमकार साधना के 3 प्रकार, एक जिसमें तीनों इक्वल होंगे, दूसरा अब मर्ज होने लगेंगे,
आ और ऊ मर्ज हो जाएगा तो बन जाएगा ओ, ओम। तीसरा ऊ भी माँ में मर्ज हो जाएगा, जो बच्चों ने अगर एक्सपेरिमेंट में भाग लिया होगा उनको ये कराया गया, ठीक है ना। तो एक है, तो एक मात्रिक ओमकार का लाभ क्या है, भौतिक समृद्धि जिसको हमने हेल्थ कह दिया, द्विमात्रिक का मानसिक समृद्धि जिसको हमने हैप्पीनेस कह दिया, और त्रिमात्रिक का जिसको हमने बौद्धिक और आध्यात्मिक समृद्धि कह दिया, ठीक है। तो अगर हमें ब्रह्म के स्वरूप या आत्म दर्शन करना या सेल्फ रियलाइजेशन करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिमात्रिक ओमकार साधना करनी पड़ेगी। और त्रिमात्रिक में भी उसका जो तीसरा रूप है क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म है, आ सबसे ग्रॉस है, फिर ऊ उससे कम है, और ये सब जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अनुस्वार। तो ऐसे 5 प्रश्नों में, 5वें प्रश्न में जो उन्होंने पूछा सत्यकाम ने, शैव्य सत्यकाम ने, तो महर्षि पिप्पलाद ने इसका वर्णन किया। अब छठे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। छठे प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम है सुकेशा और उनका टाइटल है भारद्वाज, सुकेशा भारद्वाज। अब सुकेशा भारद्वाज का अपना कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि जो उनके प्रश्न थे वो तो ऑलरेडी पहले 5 ने पूछ लिए। अब सुकेशा भारद्वाज कहते हैं कि एक बार मैं किसी राज्य में गया था, तो वहाँ के जो युवराज थे, जो प्रिंस थे, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि षोडश कला युक्त पुरुष कौन होता है। षोडश मतलब 16, 16 कला युक्त पुरुष कौन है, हु इज अ षोडश कला युक्त पुरुष। किसने पूछा था, तो एक राजकुमार थे, कहाँ के, कौशल्य देश के, कौशल्य देश के राजकुमार थे। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था, उनका नाम था हिरण्यनाभ। हिरण्यनाभ करके एक कौशल देश के कौन थे, राजकुमार थे, और उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, हिरण्यनाभ। तो उनसे पूछा था कि आप बताइए षोडश कला युक्त पुरुष कौन है और कहाँ रहता है, ठीक है। हु इज षोडश कला युक्त पुरुष एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट पुरुष। तो अब मुझे उसका प्रश्न पता नहीं था, तो मैंने क्या कहा था, मैं किसी से पूछ करके आपको बता दूंगा। और आज ये एक अच्छा ही ओकेजन है, एक अच्छा अवसर है कि मुझे आपसे प्रश्न पूछने का अवसर मिल गया है, तो मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूँ। और एथिकल क्लैरिटी देखो, वो चाहते तो ये भी कह देते ना कि मेरा प्रश्न एक षोडश कला युक्त कौन है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये मेरा प्रश्न नहीं, कोई हिरण्यनाभ नामक व्यक्ति था जो कौशल्य देश का राजकुमार था। राजकुमार मतलब जो अगला राजा होता है उसको राजकुमार कहते हैं। उसने मुझसे पूछा था षोडश कला युक्त कौन था। उस समय मुझे उसका उत्तर नहीं आया था, लेकिन आज मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो उस प्रश्न को अब इसमें छठे प्रश्न में उन्होंने बताया पिप्पलाद ने कि षोडश कला युक्त पुरुष कौन है। तो आप अपने PDF के पेज नंबर 45 पे आ जाइए। ठीक है, फोर्टी 45 पे आए। 45 और 46 में देखिए उनका वर्णन क्या है। तो पहले संस्कृत के शब्द लिख लेते हैं, फिर उसके साथ साथ हम हिंदी इंग्लिश तो ऑलरेडी इसमें बेसिकली इंग्लिश तो दिया ही दिया है। तो उन्होंने कहा कि वो षोडश कला युक्त पुरुष कौन है, तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि वो 16 कलाएं कौन कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि षोडश कला युक्त पुरुष कौन है, जो जीवात्मा है, दैट इटसेल्फ इज अ षोडश कला युक्त पुरुष। मतलब हम ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ आर द षोडश कला युक्त पुरुष। तो जो जीवात्मा है इसी को षोडश कला युक्त पुरुष कहते हैं, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। अब वो 16 कंपोनेंट क्या है, तो उन्होंने बताया प्राण, श्रद्धा, आकाश, प्राण 1, श्रद्धा 2, आकाश 3, वायु 4, अग्नि 5, जल 6, पृथ्वी 7। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां इसको एक ही कहा गया, इंद्रियां 8, मन 9, अन्न 10, वीर्य 11, तप 12, मंत्र 13, कर्म 14, लोक
15 एंड नाम 16। ये 16 तत्व हैं। कौन कौन से? प्राण, श्रद्धा, प्राण श्रद्धा के बाद पंच महाभूत, प्राण श्रद्धा के बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। फिर इंद्रिय, उसके बाद मन, मन के बाद अन्न, उसके बाद वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ठीक है ना, लोक और नाम। तो ये षोडश कला, ये 16 तत्वों से जीवात्मा बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इन 16 तत्वों से। एक बार कलेक्टिवली बोलेंगे 16 तत्वों का नाम क्या है? ठीक है ना। लोक का मतलब था रूप, फॉर्म। नाम का मतलब तो नाम ही है। लोक का मतलब क्या है? रूप, फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इन 16 तत्वों से जो षोडश कला युक्त है वो कौन है? जीवात्मा ही षोडश कला युक्त है। और वो कहाँ रहता है? इसी शरीर में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 विद्यार्थी जो अपने 6 प्रश्न लेकर के महर्षि पिप्पलाद के पास आए थे, उन्होंने क्रम से प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का एसेंस हमने डिस्कस किया। इसी को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ प्रश्नोपनिषद, ठीक है। तो आज के लिए इतने।